नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को क्रमवार और उनके अर्थ के साथ विस्तार से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मतलब शब्दों की इस दुनिया में थोड़ा गहरा उतरेंगे, देखेंगे कि कैसे एक ही विचार को कितने अलग अलग तरीकों से कितने सुंदर शब्दों में कहा जा सकता है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है अक्षत। अक्षत। हाँ, इसका सामान्य अर्थ है जो टूटा या नष्ट न हुआ हो, मतलब अखंडित। सही कहा। अक्षत मतलब संपूर्णता, जिसे तोड़ा न गया हो। अब इसके पर्यायवाची देखते हैं, इससे अर्थ और साफ हो जाएगा। जी। अभंजित। अभंजित। हाँ, यानी जो कभी टूटा न हो, जिसे भंग न किया गया हो। ठीक है। अविभक्त। अविभक्त मतलब जो विभाजित न हुआ हो, जिसे बांटा न गया हो, एक इकाई के रूप में। अच्छा, और पर्यायवाची 3 कौमार्यवान। कौमार्यवान। ये थोड़ा अलग है। हाँ, ये शब्द पवित्रता या कह सकते हैं अविभक्तता बनाए रखने के संदर्भ में है, खासकर जब कोई चीज अपनी मूल स्थिति में हो, बिना टूटे हुए। समझ गया। तो अक्षत यानी संपूर्णता, अखंडता। हाँ। अच्छा, अब अगले शब्द पर चलते हैं जो थोड़ा मिलता जुलता सा भाव देता है, अक्षय। अक्षय। अक्षय का अर्थ है जो कभी समाप्त ना हो, जिसका क्षय ना हो सके। हाँ, अक्षय का संबंध है अनश्वरता से, स्थायित्व से। इसके पर्यायवाची देखेंगे तो ये भाव और खुलेगा। जी बताइए। अमर। अमर, ये तो बहुत सामान्य है। हाँ, सीधा अर्थ जो मृत्यु से परे हो, जो कभी न मरे। ठीक है। शाश्वत। शाश्वत यानी जो हमेशा रहने वाला हो, जिसका अस्तित्व हमेशा बना रहे। कालातीत। सनातन। सनातन जो सदा से है, अनादिकाल से चला आ रहा हो, जिसका आदि और अंत न हो। सही। चेरियोवा। चेरियोवा, ये दिलचस्प है। हाँ, इसका एक खास मतलब है जो हमेशा युवा बना रहे, जिस पर समय का असर न दिखे, हमेशा तरोताजा। अच्छा, और पर्यायवाची 5 अनंत। अनंत, जिसका कोई अंत ही न हो। असीम, सीमा रहित। तो अक्षर हुआ वो जिसका कभी नाश न हो, जो हमेशा बना रहे। ठीक है। अब एक ऐसा शब्द लेते हैं जो भाषा और ज्ञान से जुड़ा है, अक्षर। अक्षर। हाँ, अक्षर का सामान्य अर्थ है लेखन का सबसे छोटा तत्व, वर्ण। सही। अक्षर भाषा की बुनियाद है, पर इसके पर्यायवाची देखिए, इसके अर्थ को सिर्फ वर्ण तक सीमित नहीं रखते, बल्कि दार्शनिक गहराइयों तक ले जाते हैं। अच्छा, कैसे? देखते हैं। पर्यायवाची 1 वर्ण। वर्ण, ये तो सीधा है। हाँ, ये भाषा का मूल ध्वन्यात्मक घटक है। ध्वनि की वो सबसे छोटी इकाई जिसे हम लिखते हैं। ठीक है। अक्षर। अक्षर, ये अक्षर का ही रूप लगता है। हाँ, ये अक्षर का ही थोड़ा आम बोलचाल वाला या कह सकते हैं तद्भव रूप है। अच्छा। हर्फ। हर्फ। हाँ, ये तो उर्दू जैसा लगता है। बिल्कुल, ये फारसी भाषा से आया है। अर्थ वही है, अक्षर या वर्ण। हिंदी उर्दू में काफी इस्तेमाल होता है। ठीक है। अमर। अमर। अक्षर के लिए अमर कैसे? यहाँ अमर का प्रयोग इस संदर्भ में है कि अक्षर भी ज्ञान के रूप में नष्ट नहीं होता, वो शाश्वत रहता है। कहते हैं ना, ज्ञान अमर है, तो उसका प्रतीक अक्षर, वो भी अमर माना गया, स्थायित्व के संदर्भ में। वाह, ये गहरा है। और 5वां तो और भी गहरा है। पर्यायवाची 5 ब्रह्म। ब्रह्म। अक्षर और ब्रह्म। हाँ। भारतीय दर्शन में ब्रह्म को ही परम सत्य मानते हैं। हाँ। सनातन, अविनाशी। और अक्षर का भी अर्थ है जो नष्ट न हो, जिसका क्षरण न हो। तो अक्षर को उसी अविनाशी ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। अक्षर ब्रह्म का प्रयोग इसीलिए होता है। अद्भुत, ये तो सच में बहुत गहरा संबंध है। सामान्य सा अक्षर शब्द और कहाँ ब्रह्म तक पहुंच गया। चलिए अब संपूर्णता वाले भाव पर वापस आते हैं। शब्द है अखिल। अखिल। इसका अर्थ है संपूर्ण, पूर्ण या समस्त। हाँ, अखिल मतलब सब कुछ, जिसमें कुछ भी बाकी न रहे। इसके पर्यायवाची भी इसी पूर्णता को दिखाते हैं। जैसे सारा। सारा यानी पूरा भाग या संपूर्णता, बिना किसी अंश को छोड़े। ठीक। पूरा। पूरा, जिसमें कुछ अधूरा न हो, जो अपने आप में पूर्ण हो। समग्र। समग्र, यानी सभी अंगों या भागों समेत पूर्णता में विद्यमान। जैसे हम कहते हैं समग्र विकास। बिल्कुल। अखिल, सारा, पूरा, समग्र, सब पूर्णता के लिए। अच्छा, अब स्थिरता की बात करते हैं। शब्द है अचल। अचल। अचल का मतलब है जो स्थिर या अडिग हो, जो चले नहीं। हाँ, अचल यानी अपनी जगह पर टिका रहने वाला। इसके पर्यायवाची स्थिरता के अलग अलग पहलू दिखाते हैं, चाहे वो भौतिक हो या मानसिक। बताइए। दृढ़। दृढ़ यानी मजबूत, स्थिर।
जो आसानी से हिले नहीं। ठीक है। निश्चल, निश्चल। जिसमें कोई चाल या गति ना हो, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले डुले। अटल। अटल, ये शब्द तो बहुत सुना है। हाँ, जो टाला ना जा सके, जो अपनी बात या जगह पर कायम रहे, जिसे बदला ना जा सके। सही। अविचल। अविचल, जो विचलित ना हो, जो बाहरी हालात से प्रभावित होकर डगमगाए नहीं, शांत और स्थिर। ठीक है। और पर्यायवाची 5, स्थावर। स्थावर, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ भी स्थिर ही है, पर इसका प्रयोग अक्सर अचल संपत्ति मतलब नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी के संदर्भ में होता है, जैसे स्थावर संपत्ति, जमीन, मकान वगैरह, जो एक जगह स्थिर रहते हैं। अच्छा, ये संपत्ति वाला संदर्भ जानना जरूरी था। ठीक है, तो स्थिरता के बाद अब इसका उल्टा देखते हैं। क्षणभंगुरता शब्द है अचिर। अचिर। हाँ, इसका अर्थ है जो थोड़े समय तक टिके, यानी जो चिर या स्थायी ना हो। बिल्कुल। अचिर, चिर यानी लंबे समय तक रहने वाले का विलोम है। यह क्षणिकता दिखाता है, अस्थायीपन। इसके पर्यायवाची भी यही बताते हैं। जैसे? क्षणिक, क्षणिक, जो बस एक क्षण के लिए हो, बहुत थोड़े समय वाला। अल्पजीवी, अल्पजीवी, जिसका जीवन अल्प हो, कम जीने वाला या कम समय तक अस्तित्व में रहने वाला। ठीक। क्षणभंगुर, क्षणभंगुर, ये तो सुना है। हाँ, जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, बहुत नाजुक और अस्थायी। तो अचिर यानी अस्थायी, नश्वर। अच्छा, अभिक अवस्था की बात करते हैं जो चेतना से जुड़ी है। अचेत। अचेत। अचेत का मतलब है चेतना रहित अवस्था, बेहोशी। हाँ, अचेत यानी जब व्यक्ति होश में ना हो, उसकी चेतना काम ना कर रही हो। इसके पर्यायवाची इस अवस्था की अलग अलग गहराइयां दिखाते हैं। अच्छा, बेहोश। बेहोश, ये आम शब्द है। हाँ, जो होश में ना हो, जिससे अपने आसपास का ज्ञान न रहे। ठीक। मूर्छित। मूर्छित, जो मूर्छा या बेहोशी की थोड़ी गहरी अवस्था में हो, अक्सर किसी चोट या बीमारी से। चेतनाहीन। चेतनाहीन, जिसमें चेतना का पूरी तरह से अभाव हो। ठीक। बेखबर। बेखबर। हाँ, जिसे अपने आसपास क्या हो रहा है इसकी कोई खबर ना हो, कोई सुध-बुध ना हो, अक्सर बेहोशी या गहरी नींद में। अच्छा। और पर्यायवाची 5। संज्ञा शून्य। संज्ञा शून्य, ये थोड़ा कठिन है। हाँ, जिसकी संज्ञा यानी बोध या चेतना शून्य हो गई हो, जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गया हो। समझ गया। ये सभी शब्द अचेत होने के अलग अलग स्थितियां बता रहे हैं। अच्छा, अब एक और महत्वपूर्ण शब्द, अच्युत। अच्युत। इसका अर्थ है जो कभी ना गिरे या नष्ट हो, जो अपने स्थान से च्युत न हो, मतलब हटे नहीं। हाँ, अच्युत शब्द में स्थिरता है, स्थायित्व है और अविनाशिता का गहरा भाव है। इसीलिए यह शब्द अक्सर ईश्वर के लिए, खासकर भगवान विष्णु और कृष्ण के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि उन्हें शाश्वत माना जाता है। अच्छा, इसीलिए। हाँ, देखते हैं पर्यायवाची। हाँ, पर्यायवाची 1, विष्णु। विष्णु। ये भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध नाम है, क्योंकि वो जगत के पालक हैं, शाश्वत हैं, अपने पद से कभी च्युत नहीं होते। ठीक। अमर। अमर, ये पहले भी आया था। हाँ, जो मरे नहीं, हमेशा रहें। अच्युत होने का एक पहलू अमर होना भी है। सही। अटल। अटल, ये भी पहले आया था। हाँ, जो स्थिर रहें, अपनी जगह या सिद्धांत से ना हटें। यह अच्युत की स्थिरता वाले गुण को दिखाता है। ठीक है। ईश्वर। ईश्वर। सामान्य रूप से ईश्वर को भी अच्युत माना जाता है, क्योंकि वो परम सत्ता है, शाश्वत है, अविनाशी है। कृष्ण। कृष्ण। भगवान कृष्ण, जो विष्णु के अवतार हैं, उन्हें भी अच्युत कहते हैं। महाभारत में अर्जुन उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं। अच्छा। और पर्यायवाची? चय, परिवर्तनहीन। परिवर्तनहीन, जिसमें कोई बदलाव ना हो, जो सदा एक जैसा रहे। यह अच्युत के अपरिवर्तनीय स्वरूप को दिखाता है। तो अच्युत का संबंध स्थिरता, अमरता और दिव्यता से है। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सामाजिक संदर्भ में आते हैं। शब्द है अजनबी। अजनबी। अजनबी का अर्थ है जो परिचित न हो, जिसे हम जानते न हो। सीधा सा है। कोई अनजान व्यक्ति। इसके पर्यायवाची भी इसी अपरिचित होने के भाव को दिखाते हैं, बस थोड़े अलग अंदाज में। जैसे? अनजान। अनजान, जिसे जाना न गया हो, जिसके बारे में कोई जानकारी न हो। ठीक। अपरिचित। अपरिचित, जिससे हमारा परिचय न हो, जो हमारे लिए नया हो। अज्ञात। अज्ञात, जिसके बारे में ज्ञात ना हो, जिसका नाम, पता, पहचान मालूम ना हो। ठीक है। नावाकिफ। नावाकिफ, ये फिर उर्दू फारसी का है। हाँ, इसका अर्थ है जो वाकिफ ना हो, यानी अनजान
या अपरिचित। नावाकिफ का मूल जानना दिलचस्प था। अच्छा, अब रिश्तों की गर्माहट वाला एक शब्द देखते हैं, अजीज। अजीज बहुत प्यारा शब्द है। हाँ, अजीज का अर्थ है प्रिय व्यक्ति या आत्मीय संबंधी, कोई बहुत प्यारा। बिल्कुल, ये गहरे स्नेह और अपनेपन को दिखाता है। इसके पर्यायवाची भी इसी प्रेम और करीबी रिश्ते को दर्शाते हैं। बताइए। मित्र, मित्र, दोस्त, हाँ, दोस्त, सखा, जिसके साथ गहरा लगाव हो। ठीक। प्रेमी, प्रेमी, प्रेम करने वाला या जिससे प्रेम हो। प्रिय व्यक्ति, रिश्तेदार, रिश्तेदार। अजीज मतलब रिश्तेदार, हाँ, मतलब वो संबंधी, परिवार का सदस्य या करीबी रिश्तेदार जिन्हें हम बहुत प्रिय मानते हैं, वो भी अजीज हो सकते हैं। अच्छा, इस संदर्भ में जी। और पर्यायवाची 4, प्रियवर, प्रियवर, जो अत्यंत प्रिय हो, बहुत प्यारा, जिसे हम बहुत चाहते हो। तो अजीज यानी दिल के करीब। अच्छा, अब एक शब्द जो हमने पहले भी स्थिरता के संदर्भ में सुना था, अटल। अटल। हाँ, इसका मुख्य अर्थ है जो कभी ना डगमगाए, जो अपनी बात पर दृढ़ रहे। सही। अटल शब्द दृढ़ निश्चय और स्थिरता का प्रतीक है। हालांकि ये अचल और अच्युत के पर्यायवाची में भी आया था, इसके अपने विशिष्ट पर्यायवाची भी हैं जो इसकी दृढ़ता को और स्पष्ट करते हैं। अच्छा, वो कौन से हैं? अडेग, अडेग, जो अपनी जगह या बात से डिगे नहीं, बिल्कुल स्थिर और दृढ़। ठीक। पक्का, पक्का, हाँ, जैसे पक्का इरादा, मतलब निश्चित, दृढ़, जिसमें कोई शक ना हो। समझ गया। अविचल, अविचल, ये भी पहले आया था। हाँ, जो किसी भी हालत में विचलित ना हो, शांत और स्थिर बना रहे। अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके, जो बदला ना जा सके। स्थायी, तो अटल में निश्चय की दृढ़ता का भाव ज्यादा है। ठीक है, अब थोड़ा विज्ञान की तरफ चलते हैं। शब्द है अणु। अणु, अणु का अर्थ है किसी पदार्थ का बहुत छोटा कण, सूक्ष्म या अत्यल्प मात्रा। हाँ, अणु मतलब बहुत ही छोटा कण। इसके पर्यायवाची या तो इसकी सूक्ष्मता दिखाते हैं या फिर किसी बड़ी चीज का हिस्सा होने का भाव। अच्छा, परमाणु, परमाणु, लेकिन अणु और परमाणु तो अलग होते हैं ना? हाँ, वैज्ञानिक रूप से अलग है, पर आम भाषा में जब बहुत ज्यादा सूक्ष्मता बतानी हो तो अणु के पर्यायवाची के तौर पर परमाणु का प्रयोग कर देते हैं। अच्छा, बोलचाल में। हाँ जी। पर्यायवाची 2, घटक। घटक, किसी बड़ी चीज का छोटा हिस्सा या अंग, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। ठीक है। कण, कण, पार्टिकल। हाँ, बहुत छोटा टुकड़ा या अंश। और अंश, अंश यानी भाग या हिस्सा, किसी पूरी चीज का एक छोटा सा भाग। तो अणु यानी सूक्ष्मता हाँ। और अंश का प्रतीक। ठीक है, अब भारतीय संस्कृति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण शब्द, अतिथि। अतिथि, हाँ, पारंपरिक अर्थ तो था जिसके आने की तिथि न हो, पर अब सामान्य अर्थ है आगंतुक, मेहमान। अतिथि देवो भव। हाँ, अतिथि यानी मेहमान। इसके पर्यायवाची भी इसी स्वागत भाव को अलग अलग तरह से दर्शाते हैं। जी। अभ्यागत, अभ्यागत, यानी आया हुआ मेहमान, आगत व्यक्ति जिसका स्वागत किया जाए। ठीक। पाहुना, पाहुना, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? यह शब्द खासकर गांव देहात या आंचलिक भाषा में मेहमान या कभी-कभी दामाद के लिए भी प्रयोग होता है। इसमें एक अपनापन है। अच्छा, पाहुना। हाँ, पर्यायवाची 3, गृहागत। गृहागत, घर आया हुआ। बिल्कुल, घर पर आया हुआ व्यक्ति, घर आया मेहमान। ठीक है, और पर्यायवाची 4, मेहमान। मेहमान, ये तो सबसे आम है। हाँ, ये फारसी मूल का है, पर हिंदी में अतिथि के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित और सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाला शब्द यही है। सही कहा। पाहुना का आंचलिक प्रयोग जानना अच्छा लगा। चलिए अब एक ऐसे शब्द की बात करते हैं जो किसी की विशेषता बताता है, अतुल। अतुल, अतुल का अर्थ है जिसका कोई समान न हो, जिसकी तुलना न की जा सके, बेजोड़। हाँ, अतुल यानी जिसकी तुलना हो ही न सके, जो अपनी खूबी में अद्वितीय हो। इसके पर्यायवाची भी इसी अनुपमेयता को, अद्वितीयता को दिखाते हैं। जैसे अनुपम, अनुपम, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, उपमा रहित, इनकम्पैरेबल। ठीक। अद्वितीय, अद्वितीय, यूनिक। हाँ, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। अतुलनीय, अतुलनीय, जिसकी तुलना न हो सके, बिल्कुल, बियॉन्ड कंपैरिजन। और बेजोड़, बेजोड़, मैचलेस। हाँ, जिसका कोई जोड़ या मुकाबला ना हो। ठीक। बेमिसाल, बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल या उदाहरण न दिया जा सके। अनइक्वल्ड, अनपैरेलल्ड। अतुल, अनुपम, अद्वितीय, ये सब किसी की असाधारण गुणवत्ता के लिए हैं। बहुत बढ़िया। अब एक नकारात्मक भाव वाले शब्द पर आते हैं, अत्याचार। अत्याचार, अत्याचार का अर्थ है अनुचित, अन्यायपूर्ण या क्रूर आचरण, जुल्म। हाँ, अत्याचार गंभीर शब्द है, अन्याय
और क्रूरता की हद को दिखाता है। इसके पर्यायवाची भी इसी कठोरता और अन्याय को दिखाते हैं। जी। अन्याय, अन्याय जो न्याय के विरुद्ध हो। सही। नाइंसाफी। जस्टिस डिनाइड। ठीक। उत्पाद। उत्पाद तो शरारत जैसा लगता है। हाँ, सामान्य अर्थ तो उपद्रव या शरारत है, लेकिन जब ये बड़े पैमाने पर हो, क्रूरता से हो, तो अत्याचार के संदर्भ में भी आ सकता है, जैसे शासन का उत्पाद। अच्छा, इस तरह से। जी। पर्यायवाची 3, नृशंसता। नृशंसता, ये बहुत कठोर शब्द है। हाँ, अत्यधिक क्रूरता, बर्बरता, इनह्यूमन क्रूअल्टी और जुल्म, ये अरबी फारसी से है। हाँ, और इसका सीधा और प्रचलित अर्थ अत्याचार, उत्पीड़न या अन्याय ही है। जुल्म शब्द का प्रयोग तो बहुत होता है। ये अत्याचार का एक सशक्त पर्यायवाची है। अच्छा, अब एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण शब्द, अथ। अथ का अर्थ है किसी क्रिया या ग्रंथ की शुरुआत का संकेत। बिल्कुल, अथ शब्द का प्रयोग संस्कृत और हिंदी में बहुत पारंपरिक रूप से होता है, किसी शुभ कार्य, कथा या ग्रंथ के शुरू में। जैसे अथ श्री महाभारत कथा, ये भाव देता है कि अब यहाँ से शुरू होता है। हाँ, सुना है। इसके पर्यायवाची आदि, शुरुआत। हाँ, शुरुआत, आरंभ, कमेंसमेंट, और प्रारंभ, बिगिनिंग। हाँ, शुरुआत, किसी काम या प्रक्रिया का शुरू होना। तो अथ यानी शुभारंभ का सूचक। ठीक है। और आज के लिए हमारा अंतिम शब्द है अदृश्य। अदृश्य का अर्थ है जो दिखाई न दे, जो आंखों से ओझल हो। हाँ, अदृश्य यानी जो नजर ना आए, दृष्टि की सीमा से परे हो। इसके पर्यायवाची इस न दिखने के अलग अलग कारण या स्थितियां बताते हैं। कोई चीज छुपी हो सकती है, गायब हो सकती है, या हमारी इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो सकती है। अच्छा, ये पहलू हैं। जी। पर्यायवाची एक अप्रकट, जो प्रकट ना हो। हाँ, जो सामने ना आया हो, छुपा हुआ, अनमैनिफेस्टेड। ठीक। ओझल, आंखों से परे हो जाना। हाँ, दृष्टि से गायब हो जाना। वैनिश्ड फ्रॉम साइट। हाँ। तिरोहित, गायब, लुप्त, छिपा हुआ। डिसअपियर्ड, लेटेंट। अच्छा, रहस्यपूर्ण। अदृश्य और रहस्यपूर्ण। हाँ। इस संदर्भ में कि कोई चीज इसलिए भी अदृश्य हो सकती है क्योंकि वो रहस्यमय है, समझ से परे है। तो जो दिखाई न दे वो रहस्यपूर्ण भी लग सकता है। अच्छा, ये संबंध है। जी। पर्यायवाची 5, अदृष्ट, जिसे देखा न गया हो। हाँ। अनसीन और अगोचर, जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो, जिसे न देखा जा सके, न सुना जा सके, न महसूस किया जा सके। इम्परसेप्टिबल टू सेंसेस। वाह, अदृश्य के भी कितने अलग अलग पहलू हैं, छुपा हुआ, गायब या इंद्रियों से भी परे। आज हमने वाकई कई महत्वपूर्ण शब्दों और उनके अर्थों की परतों को समझा। हाँ, भाषा की यही खूबी है, एक ही भाव के कितने रंग। बिल्कुल। तो श्रोताओं, यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें और इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। हाँ, और अगर आपके पास कोई सुझाव या विचार हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।